मेरे को यहाँ गाली दे रहे उल्टी सीधी। और यही बात मैंने कहा गाली मत दो भंते जी। फिर उन्होंने बोला कोई सर्टिफिकेट नहीं है तेरे पास कि वो तेरी बीवी है। तो पति को भी 376 का केस लगा रखा है इसने, दहेज प्रथा का केस लगा रखा है उसके ऊपर, और कई केस लगा रखे उसके बाप के ऊपर। तो परिवार कहते बच्चा और पति हो साथ में। मैं कह रहा हूँ वो भी कोर्ट में जाए, मैं भी कोर्ट में जाऊंगा। जो पिस्तौल से मेरे को धमकी भी दी है वो भी कोर्ट में जाऊंगा। मेरे सामने पिस्तौल रख दी उन्होंने। भंते जी सुमित्रा रंजन के साथ मैंने दारू पिया है उनके फ्लैट पर, और मेरी बीवी को भी उकसाया दारू पीने के लिए और पिलाई भी है। मैं सच बोल रहा हूँ, एविडेंस। बस मैं वीडियो बनाता क्या सर वहाँ पे? ये भंते जी ने लिखा है, वह मेरे पास नहीं है, वह अपने मित्र कृष्ण कुमार के पास है जिसके साथ उसकी कोर्ट मैरिज हो गई है। तुम घूम चक्का काटते रहो। क्या वो कह रहे वह तेरे पास ही है और तेरे घर में ही रह रही है और तेरी संपत्ति में भी बंटवारा भी कराएगी। आसपास देख आंख खोल करके। इनको क्या मतलब पड़ा इनसे संपत्ति बंटवारा? तो इसका मतलब इनके साथ है वो। मैं पीड़ित हूँ और मैं दोबारा इसलिए आया हूँ। पहले मैंने जो वीडियो भेजी थी अपनी व्हाट्सएप से, अब मैं खुद आया हूँ मीडिया के सामने, इसलिए कि मैडम मेरे बारे में कल्पना, जिसको मैं अपनी बीवी कह रहा हूँ, मैं उसके इज्जत से नाम ले रहा हूँ, और वो मेरा वीडियो में कैसा फलूदा निकाल रही है आप सब लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर। और भंते जी जो हैं उन्होंने ही कमेंट किया है कि 5 बच्चों का बाप है, जब उनको ये सब नहीं बोलना चाहिए। उन चीज़ों उनको इनसे क्या लेना देना। तो इससे मुझे साफ जाहिर होता है कि जो भंते जी हैं उन्होंने ही ये सब कुछ किया है और उन्हीं के साथ हैं। क्योंकि जब से हम 6 महीने से उनके साथ थे, जो गए थे उनके वहाँ पे किसान आंदोलन में मुलाकात हुई थी, और किसान आंदोलन से जब हम उनके साथ हुए तब तो उनको हमारी बीवी नज़र आ रही थी। वो जब हम हमारी बीवी थी और उसके बाद अपने फ्लैट पे ले गए तब भी हमारी बीवी बोल रहे थे। ठीक है सर, पहले शुरू से बताता हूँ। मेरी कंपनी थी मोरबंद बदरपुर में। तो बदरपुर में ये मैडम मेरे पास आई थी काम के लिए। मेरी कंपनी थी पूजा इंटरप्राइज के नाम से, गारमेंट की कंपनी थी। 60-70 लोग मेरे पास काम करते थे उस टाइम पे, अच्छा काम था मेरा। तो ये मैडम आई थी काम के लिए, अपने पति को छोड़ के आई थी। मुझे नहीं पता था जब, लेकिन जिस टाइम आई थी इसने नहीं बताया कि मेरा पति भी है। तो हमने इसको अपने यहाँ काम पर रखा। कुछ दिन बाद हमारे घर में कुछ लोगों ने बता दिया कि उस मैडम को भी रखा है। तो हमारा जाना आना तो था ही इनके साथ, खाना पीना भी था। तो हमारी मैडम ने इनके साथ थोड़ी मारपीट कर दी थी, और उस टाइम से ये हम इसके साथ हो गए और हमसे प्यार करने लगी। और प्यार करने लगी तो हमसे बोली हमसे शादी कर लो। तो हमने कहा शादी तो हमने शादीशुदा तो हम पहले से ही हैं, हमारे 5 बच्चे हैं और तुम भी शादीशुदा हो, तो ये कर नहीं सकते। बोले लिविंग रिलेशन में तो रह सकते ना। तो हमने 2-3 साल करीब वैसे ही हमने बिताए थे। और वहाँ से मोरबंद से हम इसे छोड़ करके अपने फैक्ट्री हमारी बिक गई, क्योंकि कलेश होते रहे। तो फैक्ट्री भी ख़त्म बिकवा दी और फैक्ट्री बेच के हम नोएडा आ गए। जब हम नोएडा आ गए हैं तो नोएडा में हम यहाँ खोड़ा में इनको कंपनी लगवाई थी सिलाई की। जब सिलाई की कंपनी लगवा दी हमने तो ये उसे चलाती थी और मैं अपना नौकरी भी करता था, कभी नेटवर्किंग मार्केटिंग का काम भी करता था कंपनियों में। फिर उसके बाद ये कंपनी चलाती रही हैं और मैंने जो अकाउंट इन्हीं के नाम से कौशिक एक्सपोर्ट के नाम से खुलवा दिया, ताकि ये जो कमाए। क्योंकि मुझे तो ये था कि जब प्यार करने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे, तो मेरी तो यही है सब कुछ। तो हमने खोड़ा में आकर बदरपुर में ही लिविंग रिलेशन सर्टिफिकेट बनवाया था। जी पहले था, हमको प्यार था तब भी था, लेकिन बीवी ने हमारी ने मारपीट कर दी थी इनके साथ। हाँ मेरी ये कमी है सर, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ ये कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज से माफ़ी मांग रहा हूँ इस बात की। लेकिन जब हम किसी चीज़ पैसा भी था तब सब कुछ था, तो मैं भी अंधा हो गया था। मैंने ये दिमाग नहीं लगाया कि आखिर मेरे साथ आगे होगा क्या। और इसके मैं सहयोग के लिए, क्योंकि अकेली रहती थी और अकेली मेरे पास काम करती थी, तो मैंने भी सोचा यार ये भी अपने समाज की है, तो मैंने भी इसके साथ में मिल गया। क्योंकि नहीं मैंने फ़ायदा नहीं उठाया सर। वो मेरे साथ क्यों हो गई फिर? जब वो शादीशुदा थी अपने पति को छोड़ के क्यों आई हो फिर वो? तो फिर वो जब मेरे साथ रहने लगी थी, फिर आगे जब हम नोएडा आ गए हैं तो हम साथ में रह रहे थे, पहले से लिविंग रिलेशन में रह रहे थे और सर्टिफिकेट बनवाया था हमने। और हम तो इतना जानते भी नहीं थे, इसने हमने कहा यार कोर्ट मैरिज कर लो। इसने बोला, हमने बोला कोर्ट मैरिज कर लो, तो ये कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार नहीं हो। बोली मेरा पहले से ही केस चल रहा है तो मैं कोर्ट मैरिज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन रिलेशनशिप में हम बह सकते हैं। तो हमने रिलेशनशिप का एक सर्टिफिकेट बनवाया था, जो ये सामने है, दिखा रहा हूँ मैं सर। इनके साइन यहाँ में हैं। ये है। आप अब ये कह सकते हैं ये आधार कार्ड मेरा है और ये आधार कार्ड कल्पना का है।
तो आपने कानूनी रूप से लिव इन रिलेशन का जी, अगर आपने अभी अभी सवाल किया था मेरे से, क्या सर मेरे ये साइन जो हो रहे हैं या इनके साइन हो रहे हैं, क्या मैंने ज़बरदस्ती की होगी इनके साथ? जब ये मैं दे रहा हूँ, सब कुछ सबूत दे रहा हूँ आपको, ये ज़बरदस्ती तो मैं नहीं बनवा सकता। वो तो फिर भी होशियार है, मैं तो इतना होशियार भी नहीं उनके मामले में, सीधा साधा आदमी हूँ मैं। ये सर्टिफिकेट है, ये आधार कार्ड है मेरे पास कल्पना और लवकेश का, इसमें केयर ऑफ खोड़ा कॉलोनी का, जहाँ हम रहते थे किराए पे, दोनों मियाँ बीवी की तरह रहते, बच्चा भी था हमारे पास कौशल, जिसमें फिर भी मेरे को ये झूठा साबित करने में लगी हुई है। हाँ, ये बात ज़रूर है, मैं अपने घर जाता था तो ये कलेश कर देती थी, क्योंकि बच्चों को मैं छोड़ नहीं सकता था, उनको कोई देखने वाला नहीं था, तो खर्चा मैं वहाँ देता था, तो कभी कभी मैं घर चला जाता, उसके भी लड़ाई कर देती थी, तो लड़ाई करती थी, तो इसने मेरे को 2 बार थाने भी भेजा। उसने वो बात सही कही है कि मुझे 2 बार पिटवाया भी है, तो उस बात को मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसने इस बात के लिए नहीं पिटवाया कि मैंने कोई गलती की थी। मैं थाने वहाँ घर जाता था तो ये चिढ़ती थी कि घर क्यों गया है, तो हमारी कलेश हो जाती थी। उस वजह से थाने में हमसे एक बार इसने FIR लिखी, हमारे पास केस भी लगाया इसने, तो वहाँ पर इसने हमसे लिखवाया था कि तुम मेरे को अपने घर सेहतपुर ले चलो और थाने अपने यहाँ पे, तो मैं उसको लिख के दिया कि मैं अपने आप मैं तुम्हें सेहतपुर ले के चलने को तैयार हूँ, आप चलो। तो मैंने उनके साइन करवाए और एक हमारे गवाह है भाई जी, उनके साइन करवाए हैं कल्पना जी को, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ सेहतपुर नहीं गई। फिर होता है सर ये तो मेरे सर्टिफिकेट थे जो आपने देख लिए हैं, बाकी मेरे फ़ोटो भी मैं पहले मीडिया में दे चुका हूँ, मतलब मैं भेज चुका हूँ आप लोगों के पास, व्हाट्सएप पे मैं भेज चुका था, तो वो आपके पास फ़ोटो पहुंच चुके ही हैं। ये क्या सब मैंने झूठ बोला, या मैंने फ़ोटो अपनी मर्ज़ी से कर लिया होंगे, या मैंने ये आधार कार्ड अपनी मर्ज़ी से बनवा लिया होगा, या सर्टिफिकेट मैंने अपनी मर्ज़ी से बनवा लिया। जो मेरे को इतनी धज्जियाँ उड़ाने में लगी पड़ी है, वो 8 साल 9 साल मेरे साथ रह रही है और कह रही है मेरा कोई मतलब नहीं है लवकेश से। इस 5 बच्चों का बाप था ये, 5 बच्चे तब भी थे जब मेरे से मिली थी ये, मैंने से कभी झूठ नहीं बोला कि मेरे 5 बच्चे नहीं हैं। अगर ये कहे तो मैं जहाँ पे ये रहती थी या जहाँ हम रहते हैं या जहाँ फैक्ट्री चल रही थी, वहाँ के लोग अभी भी हमारे सामने बोल सकते हैं कि हम थे पहले, हमने कोई झूठ नहीं बोला इनसे, जो कारीगर मेरे पास काम करते थे। अब बात आती है यहाँ की कि हम किसान आंदोलन में रहने लगे, फैक्ट्री यहाँ पे चली रही थी, तो किसान आंदोलन में काम ये भी करती थी और मैं भी जाता था किसान आंदोलन में, और वहाँ से हमारी मुलाकात होती है बनते सुमित रतन जी से, और इनके मैंने चीवर भी बनाए थे 4-5 बनते जी के लिए, मैं बना के लाया था चीवर भी। फिर उसके बाद हम जाते आते रहे अलीगढ़ के, बाद में कुछ दिन बाद मैं लौटा तो मैडम तो इन्हीं के साथ थी। जब इनके साथ थी तो मैंने एक दिन के लिए रोकना चाहा मैडम को अपने रूम पे, जहाँ हमारा खोड़ा में रूम था, मैं रुक जा, लेकिन एक दिन भी मेरे पास वो नहीं रुकी। तो बोली मुझे तो काम करना है समाज का, और वहाँ पर बहुजन मैत्री सम्मेलन लखनऊ चल रहे हैं, और मैं ये अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप खुद ने देखा होगा, वहाँ की सारी क्लिप उठा के देखिए कि मैं वहाँ हूँ। जब मैंने भंते जी से बोला था खुद, भंते जी मैं सामाजिक आदमी हूँ, मैं तो पहले से ही हूँ, मुझे भी आप साथ रखो, मेरी बीवी को भी साथ रखो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने हमको अब बीवी को तो साथ रख लिया, लेकिन हमको लेके नहीं गए, हमको तो उन्होंने उल्टा अपने फ्लैट से भगा दिया और हम चले आए बेइज्जती करके। अब लखनऊ चले जा रहे हैं, उसके बाद मैं बीवी के पास फ़ोन भी करता हूँ कि बीवी मेरी, इनसे भंते जी से बोलता हूँ, भंते जी मेरी बात करा दो उससे, तो वो कहते हैं कि तेरी बीवी थोड़ा ही है वो। तो अब बताइए, इनके सवाल नहीं होते। हम इनके पास गए थे गुरु होने के नाते कि हमारे गुरु जी हैं, हमें अच्छा सजेशन देंगे, अच्छा रास्ता दिखाएंगे हमें। चलो इनको पता भी चल गया था कि इसकी दूसरी बीवी है, तो इनको हमसे बात करनी चाहिए थी। आज उनके साथ ही मानो जब सब लोग आज मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि ये लवकेश भंते जी पे आरोप लगा रहा है, मैं कह रहा हूँ जो लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, क्या उनकी आंखें नहीं हैं कि एक अकेली औरत जो भंते जी के साथ घूम रही है, गाड़ी में AC में बैठ के घूम रही है, अकेली औरत का क्या काम है जो उनके साथ घूम रही है, और औरतें भी तो होनी चाहिए ना उनके साथ। भंते जी को खुद समझदारी होनी चाहिए थी इस बात की, लेकिन वो भी नहीं समझे इस बात को। और जब मैंने फ़ोन किया तो मुझे फ़ोन पर उन्होंने धमकी और दे डाली कि साला तू ज़्यादा मेरे को बदनाम करने की कोशिश करेगा। लेकिन उन्होंने फ़ोन किया, मैं अगर वो मेरे पे वैसे फ़ोन करते तो मैं उसे रिकॉर्ड भी कर लेता, लेकिन उन्होंने मेरे पे व्हाट्सएप कॉल की थी, इसलिए मैं उसे रिकॉर्ड नहीं करा, ये मेरी गलती है। फिर उसके बाद ये आ भी गई तो इन्होंने कमरा मैंने चेंज कर दिया, वहाँ से इनके फ्लैट से हम आ गए। तो मैंने कहा बीवी से अपनी से, भाई चलो यहाँ से चलते हैं, अपने कमरे पर रहेंगे, लेकिन बच्चा वहीं रह गया। तो बच्चे के बारे में इन्होंने बोला कि अपने बच्चे को भी ले जाए यहाँ से उठा के। तो मैंने बोला भंते जी आप तो आपकी चाल है, तो पहले ही बोल रहे थे ले जाने के लिए, लेकिन लेके क्यों नहीं आई है मैडम। तो हमने अपना कमरा चेंज किया, फिर भी ये कमरे पे नहीं रही है। अगर मुश्किल से उसके बाद भी 1-2 दिन कमरे पे आई, हम दोनों वहाँ बच्चे और हम रहते थे उस कमरे में, तो 1-2 दिन के लिए आई थी यहाँ, आती थी कभी चली जाती, कहती मेरे पास बहुत काम है। मैं जब भी फ़ोन करता टाइम नहीं है उसके पास, टाइम नहीं है ये बोलती है मेरे पास। हमको टेंशन बढ़ता गया इस बात का कि आखिर हो क्या रहा है ये। फिर हमने बोला हमें भी बताया कर यार, हम भी तो तेरे कुछ हैं जो हमें बताती नहीं, तू अकेली चल देती है जहाँ जाती है, हम भी तेरे साथ चलने को तैयार है, जहाँ चल रही है चल, मैं ही कौन सा काम कर रहा हूँ कुछ। तो वो हमको लेके कभी नहीं गई है अपने साथ में। तो फिर ये जो है
इसके बाद हम वहाँ से आ गए, कमरा में हम रहते थे। मैं भी अपने काम में थोड़ा बिजी निकल गया, फिर सूरत कभी निकल गया, गुड़गामा कभी निकल गया। आकर के पीछे से कमरा भी खाली करके चली गई है और सारा सामान भी वहाँ से लेके चली गई है। जो मेरी फैक्ट्री थी वो बनाई थी, वो फैक्ट्री भी ये बेच के चली गई। कम से 3.5-4 लाख का वो माल था, वो इसने बेच दिया। मुझे पूरा घर से बेघर कर दिया इसने भाई, क्योंकि मैं तो अब अकेला भटक रहा हूँ। कभी कहीं सो लेता हूँ, कभी कहीं सो लेता हूँ, कभी कहीं रह लेता हूँ। ये ऐसा मेरा हाल हो गया, क्योंकि पुराने घर पे मेरी पहले से ही बेइज्जती हो चुकी। मेरी ये गलती थी, मैंने इसको मैंने सोचा ही नहीं कि आगे मेरे साथ भविष्य में ऐसा होगा, क्योंकि मैं इसे चाहता था, इसलिए मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया। और आज परेशानी में मैं घूम रहा हूँ बहुत ज़्यादा। मैं अगर वो नहीं रहना चाहती तो मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। खुशी खुशी अलग हो जाओ, लिख के दे दो। जैसे ये लिविंग रिलेशन उसने बनाया है मेरे साथ, उस तरीके से दूसरा एक सर्टिफिकेट बन सकता है ना। क्या पता वो दोबारा मेरे पास कहीं फिर फंस जाए और दोबारा मेरे पास चली जाए। भाई इसने पहला आदमी अपना छोड़ दिया, उसके बारे में नहीं बताया, उस पर बलात्कार का केस लगा रखा है, कल मेरे पे लगा देगी ये कहीं भी। तो मैं भी इससे दूर होना चाहता हूँ, मुझे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा एक सर्टिफिकेट बना के मेरे साइन करवा ले, मैं अलग हो जाऊँगा, अलग होने को तैयार हूँ, कोई मुझे उससे दिक्कत नहीं है। रही बात भंते जी की, तो भंते जी के बारे में आप अपनी बात कर रहे हैं, तो सर मैं सबूत के तार पे भंते जी कुछ व्हाट्सअप की वो लाया हूँ जो भंते जी को नहीं बोलना चाहिए, जो मैं आपको सुना सकता हूँ। क्योंकि मेरे को टेंशन भंते जी से ही भंते जी ने दिया है और उन्हीं का मानसिक रूप से मैं रोगी हूँ। नहीं, मैं वो कल्पना ने आज तक मुझे कभी छोड़ा नहीं। अगर मुझे 2 मिनट के लिए कहीं मैं अगर 1 घंटे के लिए मैं कहीं चला जाता था तो मेरे को फ़ोन करके बुलाती थी और रहती थी मेरे साथ, कभी मुझे छोड़ के नहीं भागी है। बंदे का क्या नाम है? आप नाम क्यों नहीं? भंते सुमित्र रतन जी हैं सर। हर बात में नाम बोल। हाँ, भंते सुमित्र रतन जी हैं जी। और उन भंते सुमित्र रतन जी की जितनी है, देखो ये नाम है इस पर, भंते सुमित्र रतन जी हैं, व्हाट्सएप पे देखो। क्योंकि इन्हीं के साथ ये गई है। इन्होंने राजनीति का लालच दिखाया उसको, उसको लालच दिखाया कि तू नेता बन जाएगी, ये बन जाएगी, छोड़ दे। तो राजनीति में तो सब होते। अब मैं पढ़ के पूरा सुना दूं। मैंने भंते जी को लिखा है, जय भीम नमो बुद्धाय भंते जी। मेरे साथ भंते जी आपने अच्छा नहीं किया। कल्पना को भी खूब पता था कि मैं उसके बगैर नहीं रह पाता हूँ। आपको भी पता था, आपने अच्छा खेल किया। हम दोनों सेवा के लिए आपके पास गए थे, हमारी बीवी और हम दूर कर दिए। आप सही कह रहे। इन्होंने फिर मेरे से कुछ कहा यहाँ पे, इन्होंने डिलीट कर दिया, उल्टा बोला इन्होंने, तो वो डिलीट करते गए ये। आप सही कह रहे हैं भंते जी, जब से हमारे साथ रह रही थी आपके यहाँ गए हैं तब से हमारी औकात नहीं है। क्योंकि इन्होंने यहाँ लिखा था तेरी औकात नहीं थी अपनी बीवी को रखने के लिए। फिर इन्होंने लिखा है, मैंने कहा वही तो हमारा खर्चा चला रही थी, उसकी इज्जत करते थे, इसलिए हम उससे कभी बोलते भी नहीं थे उसके बारे में। फिर इन्होंने यहाँ पे डिलीट मार दिया है। तो मैंने लिखा है मेरा सिक्का खोटा है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता भंते जी। क्या परेशानी आए तो क्या बीवी को साथ छोड़ देना चाहिए? हम सोचते थे क्या आपके पास पहुंचने से हमको बहुत अच्छा लगेगा, आप कुछ अच्छा सजेशन देंगे। हम भी तो आपसे बोले थे भंते जी कि हमको अपने साथ रखिए, आपने क्यों नहीं रखा? आप दोनों को समझाते, ऐसा नहीं किया आपने। तो इन्होंने लिखा है, फिर भंते जी ने लिखा है, समाज में कोर्ट में हर जगह आप फेल हैं। क्योंकि उनको मैंने बताया था मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो उन्होंने बोला तेरा ऐसा सर्टिफिकेट कुत्ते नहीं चाटेंगे जो तेरे पास है। उन्होंने भंते जी ने मेरे को बोला, जब मेरी बात हुई थी उस पर व्हाट्सएप कॉल पे, तो बोले तेरे सर्टिफिकेट को कुत्ते भी नहीं चाटेंगे। तो इन्होंने तभी लिखा है कि समाज में और कोर्ट में हर जगह आप फेल हैं, फिर भी बेशर्मी कर रहे हैं। इनको जबकि इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जो कुछ किया है भंते जी आपने किया है, मैंने लिखा है ये। कोई पता था कि लवकेश इसके बगैर नहीं रह सकता है और उसको भी पता था कि पर वो निकली ऐसी। कोई नहीं भंते जी, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि सारी बात वह आपको बताई, आपको उसकी बातें अच्छी लगी, क्योंकि वह एक लड़की थी और मैं एक आदमी था जो मेरी कोई इज्जत नहीं। आपकी ये बोल रहे हैं आपकी समस्या आप जानो। इन्होंने मेरे पे आरोप लगाया है कि 1,30,000 निकल रहा है, वह जल्दी से दे दो। जबकि ये आरोप उन्होंने मेरे को दवाइयाँ लाने के लिए भंते जी ने, किसको देना है? मुझे देना है, किसको? भंते जी को, सुमित्र रतन जी को। क्यों कि उनकी जो मैं जब वो कोरोना किट बांट रहे थे दवाइयों की, उस समय मैं उनकी किट ला के बना के देता था और दवाइयाँ बंटवाता था मैं साथ में, जब हम उनके साथ ही घूम रहे थे। तो 1,30,000 दे रहे हो, तो मैंने कहा सहारा लेना देना भंते जी आप ही है, नहीं तो मेरी बीवी मुझसे छोड़कर नहीं जाती। फिर इन्होंने डिलीट मार दिया। आपने पैसा दवाइयों के लिए दिया था, मैंने लिखा है, हमारे लिए नहीं। और रही बात गाली मत दो भंते जी, वो मुझे गाली दे रहे थे तो उन्होंने डिलीट कर दिया। यहाँ ऐसी गाली भोसड़ी वाला लिखा था इन्होंने मेरे से। मैं सच बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा सर, मेरी आत्मा दुख रही है, मुझे पता है।
मेरी मतलब मानसिक रूप से मुझे टॉर्चर किया। 6 महीने के अंदर मैं घर से बेघर कर दिया। और उन्होंने बोला आप बोल सकते है ना, और आज मेरे से ये बोल रहे, मेरे को यहाँ गाली दे रहे उल्टी सीधी। और यही बात मैंने कहा गाली मत दो भंते जी। फिर उन्होंने बोला कोई सर्टिफिकेट नहीं है तेरे पास कि वो तेरी बीवी है। हरामखोर, ज़बरदस्ती बीवी चलाता है, 6 बच्चों का बाप है। क्या उसको पता नहीं था बीवी को मेरी को 6 बच्चों का बाप या 5 बच्चों का बाबू? पहले मेरे पास मेरे पैसे ना देने पड़े तू इसलिए बात कर रहा है। विश्वास से मैंने कहा विश्वास से बढ़कर कोई सर्टिफिकेट नहीं होता भंते जी। यह तो राजनीति के लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते। मैं तो प्यार करता था, सर्टिफिकेट ढूंढता कहाँ से? फिर उन्होंने लिखा एक रिकॉर्ड है कितना पैसा तेरे को दिया है। भंते जी आपने पैसा दवाइयों के किट के लाने के लिए दिया था, जितना हिसाब रख लेना आपका। मैंने सेवा 2 महीने की, मेरी बीवी आपने छीन ली। 5 बच्चों का बाप बोल रहे हैं, ये 5 का बाप है, दूसरे की पत्नी को अपना बता रहा है। इनको क्या मतलब पड़ा इन चीज़ों से? दूसरे को घर बर्बाद कर रहा है, इनको क्या मतलब इन चीज़ों से, है ना? इतने साल से मेरे साथ रह रही थी, तब उसको 5 बच्चे नहीं दिखाई दिए थे? आपके पास पहुंचने के बाद ही ये बच्चे दिखाई दिए? पहले ऐसा उसने कभी नहीं कहा था मेरे से, आपके पास जाने के बाद ही उसने कहा है ये सब। वो कह रहे वह तेरे पास ही है और तेरे घर में ही रह रही है और तेरी संपत्ति में भी बंटवारा भी कराएगी। आसपास देख आँख खोल करके। इनको क्या मतलब पड़ा इनसे संपत्ति बंटवारा? तो इसका मतलब इनके साथ है वो, उनकी वफादारी कर रही है एक दूसरे के लिए। ना मेरे पास है और ना मेरे से बात होती है। मेरे फ़ोन ब्लैक लिस्ट में, वह कहाँ है मुझे नहीं पता। जब मुझे तुझे अपनी पत्नी के बारे में नहीं पता तो काहे का आदमी है तू? रही बात घर मैंने बोला रही बात घर रखने की, मैंने उससे बोला था क्यों नहीं घर पे रही? मेरी पत्नी के बारे में मुझे अच्छी तरह पता था, वो ऐसी नहीं थी। आपके पास जाने के बाद ही हुई है। आपकी पत्नी खो गई है। इन्होंने बाद में लिखा वह मेरे पास नहीं है। ये भंते जी ने लिखा है वह मेरे पास नहीं है, वह अपने मित्र कृष्ण कुमार के पास है जिसके साथ उसकी कोर्ट मैरिज हो गई है। तुम घूम चक्का काटते रहो। क्या मतलब है इन चीज़ों का भंते जी को बोलने का? इसका मतलब सब कुछ पता है। आप कल्पना बोल रहे हैं दूसरी शादी कर ली, इसका मतलब भंते जी को सब पता है। जब भंते जी को सब पता है तो मैं आरोप कहाँ से गलत लगा रहा हूँ? तो मैंने इनके लिए लिखा है मुझे नहीं पता कृष्ण कुमार कौन कहाँ है, ये सर लिखा था। इसमें जो मैंने दिखा दिया है। और मैं सभी सोशल मीडिया वालों से जो उस पर लिख रहे हैं कि लवकेश गलत है और मैं गलत हूं, तो मेरे से आके वो मिल सकते हैं जिनमें अगर हिम्मत है आने की। तो जिन कमरों में मैं रहा हूं और जो हम उनके भंते जी के साथ मेरी मैडम घूमी है वो खुद चेक कर सकते हैं। अकेली मैडम मेरे को लेके क्यों नहीं घूम रही है? मैं उसका पति नहीं था क्या? इसीलिए उसने आज मेरे से मना कर रही है कि मैं उसका कुछ नहीं हूँ, और इसीलिए मुझे गाली गलौज कर रही है क्योंकि भंते जी ने भड़काया होगा या कुछ भी किया होगा अपने बचाव के लिए। अब मैं एक बात सुना देता हूँ आपको कि जो पिता में भीष्म ने जो काम नारी को रख के आगे किया मारने के लिए, उसने क्या नाम है कृष्ण ने पिता में भीष्म के सामने और भीष्म को मार दिया, वही मेरे को मारने के लिए इस औरत का खेल रचाया जा रहा है ताकि मैं जो बोल रहा हूँ सच सामने ना आ जाए। क्योंकि मैंने उसमें बोला दारू पी है तो मैंने दारू पी है उनके साथ, मैं कह सकता हूँ ये। नहीं तो वो अब मेरे सामने आके बैठे अपने चीवर अगर सत्य है तो 5 किलो का अगर पालन करते हैं तो में से मैं कह रहा हूँ अपने कसम खाएं उसकी। भंते जी सुमित्रा रंजनी के साथ मैंने दारू पी है उनके फ्लैट पर, और मेरी बीवी को भी उकसाया दारू पीने के लिए और पिलाई भी है। मैं सच बोल रहा हूँ। एविडेंस बस मैं वीडियो बनाता क्या सर वहाँ पे? नहीं, मैं अगर ऐसी चीज़, मैं तो गुरु मानता था उनको, मैं ऐसी वीडियो बनाता उनको। वो कह रहे थे कोरोना काल में दारू पीनी चाहिए, कोरोना नहीं आएगा, तो हमने पी ली और उन्होंने हमें पिला दी। हम गलत नहीं बोल रहे, नहीं तो हमारे सामने आके बैठा चीवर की कसम खाएं वो, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। मैं कह रहा हूँ वो भी कोर्ट में जाएं, मैं भी कोर्ट में जाऊँगा। जो पिस्तौल से मेरे को धमकी भी दी है वो भी कोर्ट में जाऊँगा। मेरे सामने पिस्तौल रख दी उन्होंने। मेरी पुलिस सुन नहीं, मैंने कोई सूचना नहीं दी क्योंकि मेरी सुनेगा नहीं कोई थाने में। मैं गया हूँ कई बार थानों में। आपने कोई थाने में लिखित में कंप्लेंट किया आपने? धमकी वाली की मुझे बताइए। ये जहाँ पर हम उनके फ्लैट में रह रहे थे तो मैं मिलने गया बाद में। आप कब गए? कितना समय हो गया? ये समय करीब 2 महीने करीब हो गए जब मैं गया था उनसे मिलने के लिए। तो मैंने कहा था कि भंते जी मैं मिलने आया हूँ आपसे। तो बीवी तो मेरी वहीं थी, लौटी थी, वहीं थी, वो भी आई थी उस दिन, और वो भी आए थे वहाँ से, लखनऊ से लौट के आए थे जिस दिन वो। मैं वहीं गया था उनके पास। तो मैंने अपनी समस्या बताई, मैंने भंते जी मैं इसके बगैर रह नहीं सकता हूँ, ये बात है, और मेरी भी बात सुन लेते तो बहुत अच्छा होता आपको, लेकिन आपने नहीं सुनाई। तो उन्होंने पिस्टन ऐसे रख रखी थी मेरे सामने निकाल करके, तो मुझे डराने के लिए रख रखी उन्होंने, नहीं तो उन्हें क्या जरूरत थी वो मुझे पिस्टल रखने की। भंते जी जिस फ्लैट में रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, उस स्थान का नाम और फ्लैट नंबर बताएं। देविका गोल्ड होम,
बिसरक के पास है, GD 07 फर्स्ट 5वां फ्लोर है और मकान नंबर 502 है। ये कहाँ बिसरक का है? बिसरक नोएडा में पड़ता है सर। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो आपकी पत्नी है कल्पना बोध, जिसे आप बता रहे हैं, आप उनको लेकर कहाँ कहाँ रहे और कितने कितने साल रहे हैं, और जो आसपास के लोग हैं क्या वो ये जानते थे कि आपकी पत्नी है? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम बदरपुर मोड़बंद में रहे हैं, वहाँ के बहुत सारे लोग जानते हैं और जिन कमरे मकान मालिक हैं वो भी जानते हैं, जिनके क्योंकि वहाँ तो हम ज़्यादा नहीं जानते, वहाँ फैक्ट्री थी हमारी। उसके बाद हम रहे हैं वहाँ क्या नाम है, सॉरी, हरौला, और हम रहे उसके बाद खोड़ा कॉलोनी। तो खोड़ा कॉलोनी में ज़्यादा दिन रहे हम, जब से रहे तो ज़्यादातर 2-3 साल खोड़ा कॉलोनी में बीत गई। और बिशनपुरा में हमने फैक्ट्री लगा रखी थी अपनी, नोएडा में है बिशनपुरा, और खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद में पड़ती है, तो वहाँ हम दोनों रहे साथ साथ। कल्पना बोध जी एक आरोप लगा रही है कि कल्पना बोध जी ने कहा कि जो मेरा परिवार है वो पूरा का पूरा मेरे साथ है, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे जो कल्पना बोध जी का परिवार है क्या वो उनके साथ है? कल्पना बौद्ध का जो परिवार किसको कहते हैं? पति को कहते हैं परिवार। तो पति तो इसके साथ है नहीं, पति पे कोर्ट केस कर रखा है इसने, तो पति को भी 376 का केस लगा रखा है इसने, दहेज प्रथा का केस लगा रखा है उसके ऊपर, और कई केस लगा रखे हैं उसके बाप के ऊपर। तो परिवार कहते हैं बच्चा और पति हो साथ में। उनसे डिवोर्स हो चुका है? डिवोर्स हुआ ही नहीं अभी तक, कोई डिवोर्स नहीं हुआ। अभी आपकी क्या डिमांड है, क्या आप चाह रहे हैं? मैं तो मीडिया में जो उसने मेरी बेइज्जती की है, या मेरी बेइज्जती हुई है भंते जी की वजह से या किसी की वजह से, जो मैं तो अब ये चाहूँगा कि मैं तो इसलिए आया था सामने कि जो मेरे बारे में बोल रही थी कि इस पर कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मैं इसकी बीवी नहीं हूँ, मेरी फ़ोटो गलत बात आ रही है, मैं कह रहा हूँ हो सकता है इस मामले को तो आप पर्दे के पीछे घर बैठकर भी सुलझा सकते थे, लेकिन ये वीडियो वायरल करने की आपकी क्या मंशा थी? मेरी मंशा ये थी कि जो भंते जी हैं हमारे सुमित्रतन जी, ऐसे लोग अगर औरतों को बहलाएंगे फुसलाएंगे और वो करेंगे तो आगे मानो आज मैं नहीं बोलूँगा तो ये तो ऐसे ही चलता रहता, कोई और भी करता, औरों के साथ भी ये होगा, कोई और दुखी होगा मेरी तरह। तो वो तो ये आरोप लगा रहे कि आपकी जैसा कि आप बता रहे कल्पना जी के आप साथ रहते थे, आप दोनों की महत्वाकांक्षा थी राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने की, समाज सेवा के नाम पर आगे बढ़ने की। मेरी भी है। आगे नहीं बढ़ पाए, आपकी कल्पना आगे बढ़ गई, तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं उनसे नहीं सर, कौन आदमी ऐसा होगा जो अपनी बीवी आगे बढ़े और उसको बुरा लगे? कौन आदमी ऐसा होगा? मैं तो ये चाहता था, इसको लाया तो मैं ही हूँ भाई। सामाजिक रूप से बाबा साहब की किताब ला के देता था, बुद्ध भगवान की किताब ला के देता था, ये तो पहले थी नहीं इन चीज़ों में। तो मैंने ला के इनको ये किताबें पढ़ावाई हैं, तो मैंने राजनीति मैंने इन्हें उकसाया कि तुम इस काम करो, समाज सेवा करो। राजनीति के लिए मैंने कभी नहीं उकसाया, मैंने समाज सेवा के लिए किया कि हम नारियों को जगाने का काम करो, क्योंकि नारी हमारी जग जाएंगी, लेडीज़ें जग जाएंगी हमारे समाज की, तो हम जब हमारा समाज जगेगा, क्योंकि इंसान तो जगे हुए हैं लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा, लेकिन वो नारियों को कहाँ जगा रही है? वो तो आदमियों को जगा रही है। वो अगर औरत सही होती तो औरतें उसके साथ होती, बहुत सारी औरतों के साथ काम कर रही होती। अभी आपका कहना ये है कि आप कल्पना जी से पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं? हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं इससे दूर हो जाऊँगा, वो आराम से अपना एक जीवन काटे या जो लिविंग कुछ भी करे। हाँ सर्टिफिकेट है वो उसमें आप एनओसी दे देंगे आप? हाँ, मेरे को एनओसी दे दे और ये ख़त्म करे कि भाई मेरा लोकेश से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाद में भी मेरे ऊपर कभी आके घूम फिर के आ जाए, फिर बोले कि मेरे पास भी है, उसके पास भी तो होगा, है ये तो मेरे पास कह सकती है मैं तेरे साथ रहती थी, मुझे खर्चा दे, फलाना दे, ढिमका दे, तो मैं क्यों भैया झेलूंगा ये सब? जब तू राजनीति करेगी तो राजनीति में जा, अपना काम कर, मुझे कोई लेना देना नहीं है तेरे से। जब मैंने समझाने की पूरी कोशिश कर ली है कि तू राजनीति के बजाय समाज सेवा कर, तो मैंने क्या बुरा कर दिया इसके लिए? समाज सेवा करे, नारियों को जगाए, लेडीज़ों को जगाने का काम करे। भंते सुमित्रतन से क्या चाहते हैं आप? मैं तो भंते सुमित्रतन जी ये चाहता हूँ कि ऐसे भंते सुमित्रतन जी का ना बहिष्कार होना चाहिए समाज से। मैं तो यही चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो किया है मेरे साथ, उनका तो कर्तव्य था हम दोनों को समझाना और एक घर को मिलाना, और जब मिलाते वो हम दोनों को एक साथ रखते तो हम शायद आज अच्छे जीवन काट रहे होते। मैंने अपनी कंपनी बनाई थी अभी, जिसका नाम है अमर इंटरनेशनल, इसके बाप का नाम है। उस कंपनी को मैं चला रहा था, जिसके लिए मैंने प्रोडक्ट बनाए थे, सैनिटरी पैड महिलाओं के लिए जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो हमने सोचा दोनों मियाँ बीवी इस पर काम करेंगे और कामयाब हो जाएंगे और समाज सेवा भी करते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने हमसे बिल्कुल अलग कर दिया उसको, और उसने भी नहीं सोचा कि ये आदमी अकेला भटकेगा कैसे हमारे बगैर, जो 8 साल से मेरे साथ रह रहा, अपने परिवार से लड़ गया वो। लेकिन उनका दावा ये है, कल्पना जी बार बार बोल रही है कि मैं तो लोकेश को जानती नहीं हूँ और सिर्फ मेरी जो पहचान हुई है मात्र जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें आने जाने से हुई है। तो ये कब का सर्टिफिकेट है जी? देखो 5 सितंबर को बनाया, जो कि 3 साल पहले हम वैसे ही रह रहे थे, तो ये जानती नहीं थी, वैसे ही बन गया सर। ये सर्टिफिकेट वैसे ही बन गया। अगर मेरे को जानती नहीं, 5 सितंबर
16 को हमारा ये लिविंग सर्टिफिकेट हुआ है 5 साल पहले हैं 5 साल पहले का। और उससे 3 साल पहले हम 27 जुलाई थी शायद उस दिन 27 जुलाई 2012 में शायद हमारी ये मुलाकात थी, शायद क्या है 12-13 में। और ये कह रही है कि नहीं कि ये मैं किसान आंदोलन जानती है। अगर ऐसा है तो मैं कह रहा हूँ जो मकान मालिक है जिनमें 2 साल से मैं पैसा भर रहा हूँ, अपने इससे पैसे भर रहा हूँ, उससे पता चल जाएगा मकान मालिकों को, बात चले, बात करें। और मीडिया वाले मैं कह रहा हूँ जो लोग सोशल मीडिया बोल रहे हैं, इसको जानती नहीं है, तो जो लोग सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ बोल रहे हैं या किसी के खिलाफ, तो आए मेरे पास, मुझसे मिलें। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।